इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या से ईरान समेत उसके प्रॉक्सी गुटों को बड़ा झटका लगा है। वहीं इसका असर दुनिया के कोने कोने तक देखने को मिल रहा है। ईरान से लेकर कई मुस्लिम देशों में हिजबुल्लाह के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। वहीं हिजबुल्लाह के मुखिया की हत्या के खिलाफ भारत के जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भी विरोध मार्च निकाला गया, जहां नसरल्लाह के समर्थन में बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लेबनान को अपना पूरा समर्थन देने की भी अपील की। क्योंकि हमारा आखिरी जिसका नाम सईद हसन नसरुल्लाह है, इसराइल वो शहीद किया गया है। इसराइल लेबनान फलस्तीन पे जितना भी अटैक करे हम पीछे नहीं हटने देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। तो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। महिलाओं ने भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने हाथों में नसरल्लाह की तख्तियां लेकर उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने विवादित नारे भी लगाए। प्रदर्शन के दौरान कहा कि अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। बड़ी संख्या में लोगों ने काले झंडे लेकर सड़कों पर मार्च निकाला। कश्मीर के हसनाबाद, रेनावारी, सैदा कदल, मीर बहेरी और आशाबाग इलाकों में जमकर प्रदर्शन हुए। हालांकि श्रीनगर में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। प्रदर्शन उग्र ना हो, इसको लेकर जगह जगह पुलिस की टुकड़ियों को भी तैनात किया गया था। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम। इसका असर कश्मीर की सियासत पर भी पड़ता दिखा, जहां हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले के विरोध में कश्मीर के नेताओं ने भी अपना चुनाव प्रचार बंद कर दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में करीब एक दशक बाद विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही है। 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी फेज की वोटिंग होगी। इससे ऐन पहले पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लेबनान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपना चुनाव प्रचार अभियान रद्द कर दिया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रहूहुल्लाह मेहंदी ने नसरल्लाह की मौत को बड़ा नुकसान बताते हुए और शोक जताते हुए चुनाव प्रचार रोक दिया। देखिए, महबूबा मुफ्ती वोट की सियासत कर रही हैं। उनको पता है कि करीब 14% शिया कम्युनिटी का वहाँ वोट है, उसके लेकर उन्होंने बयानबाजी की है। महबूबा को जब भारत के सैनिक शहीद होते हैं तब क्यों नहीं इस तरह का बयान वो देती हैं, तब वो गम क्यों नहीं मनाती, तब वो कैंपेन क्यों नहीं छोड़ती हैं। उनको भारत के जब जवान शहीद हो जाते हैं बॉर्डर पर तब दुख क्यों नहीं होता है। जो हिजबुल्लाह के चीफ के मरने पर इतना उनको दुख हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने से कश्मीर क्यों उबल रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह का पूर्व चीफ नसरल्लाह शिया समुदाय से था। खास बात है कि कश्मीर के जिन इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं वहां शिया मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। कश्मीर में शिया मुस्लिमों की संख्या करीब 14% है। साथ ही कश्मीर की 47 में से 15 सीटों पर शिया वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जहां तीसरे फेज की वोटिंग होनी है वह बारामूला की उरी विधानसभा है, जहां 21% शिया हैं। बांदीपोरा का सोनावारी सीट है जहां 30% शिया हैं। बारामूला की गुलमर्ग सीट जहां पर 25% शिया हैं। साथ ही पट्टन विधानसभा जहां 35% शिया हैं। लिहाजा कश्मीर की पार्टियां नसरल्लाह की मौत पर शिया वोट पाने के लिए मातम मना रही हैं। पार्टियों की मंशा है कि अगर शिया समुदाय नसरल्लाह के नाम पर किसी एक पार्टी को वोट करता है तो उसके चुनाव में आगे निकलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी।
हालांकि चुनावी नतीजों में देखना काफी अहम रहेगा कि पार्टियां चुनावी रणनीति में कितनी और किस हद तक सफल रह पाती हैं, या फिर कश्मीर के लोग अपने मूलभूत मांगों को ध्यान में रखते हुए वोट करते हैं।